और जो राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी तरफ से भी जो फिलहाल रिएक्शन है वो सामने आ गया है। आई स्ट्रांगली कंडेम द काउडली टेरर अटैक ऑन टूरिस्ट ऑफ पहलगाम। इस घटना की निंदा की है। आई श्योर द पीपल दैट दोज हूज इज बिहाइंड, जो इसके पीछे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, यानी कि उनका जो इंतजाम है वो जरूर किया जाएगा। डायरेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द हेल्थ ऑफिशियल्स टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, यानी कि जो लोग वहां पर घायल हुए हैं उनके लिए हेल्थ की जो सुविधा है, यानी कि जो मेडिकल की सुविधा है वो जल्द से जल्द मुहैया करा ली जाए। राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि डीजीपी और सिक्योरिटी ऑफिसर से उन्होंने बात कर ली है। आर्मी और जेएंडके पुलिस टीम्स जो हैं वो मौके पर तैनात हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल, सुरक्षा बलों ने फिलहाल मोर्चा संभाल लिया है। उन आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने पर्यटकों को निशाना बनाया है। अभी तक, या आप ये कहें कि बीते कई सालों से ऐसी कोई घटना सामने नहीं आ रही थी। कश्मीर घाटी में जो शांति थी वो देखने को मिल रही थी। टूरिस्ट पर हमला किया जाए, ऐसी कोई घटना बीते कई सालों से सामने नहीं आ रही थी, लेकिन एकाएक टूरिस्ट पर हमला करना, पर्यटकों को निशाना बनाना इस तरफ इशारा कर रहा है कि दहशतगर्द दहशत कायम करना चाहते हैं। कश्मीर की घाटी में ये शांति उनको चुभ रही है और इस शांति में भंग डालने की कोशिश जो है वो की गई है। अपडेट यह है कि इस आतंकी हमले में 12 से 13 लोग घायल हो गए हैं और एक पर्यटक की मौत हो गई है। अभी क्या चल रहा है मौके पर, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं और देखिए जो सीएम है उनका भी ट्वीट सामने आ गया है। वो भी ये कह रहे हैं कि मैं हैरान हूं, शॉक्ड हूं इस घटनाक्रम को देखने के बाद। ये जो विजिटर्स पर हमला किया गया है इसकी निंदा की जा रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि कैसे ये हमला किया गया, कैसे जो पर्यटक हैं उनको निशाना बनाया गया। कंडेम किया है इस घटना को उन्होंने भी और कहा है कि मेरी जो सहानुभूति है उन फैमिलीज के साथ है, उन परिवारों के साथ है जिन्हें इस पूरे वारदात में, इस पूरे आतंकी हमले में नुकसान पहुंचा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने वहां पर जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बातचीत की है और जो इंजर्ड हैं, यानी कि जो घायल हैं, उनके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। उनको फौरन अस्पताल में मुहैया करवाया गया है। जल्द से जल्द उनको इलाज मुहैया कराने के जो इंतजाम है वो सरकार की तरफ से कर लिए गए हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, आतंकी हमला पहलगाम में। आतंकियों ने इस बार जो टूरिस्ट है, देखिए किस तरीके का खुला मैदान है जहां पर टूरिस्ट अपने कश्मीर वादी में घूम रहे थे, अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एकाएक उनकी जो खुशियां हैं कैसे मातम में तब्दील हो गई। इस इलाके को देखकर, यहाँ की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तस्वीर को देखकर ये समझ में आ रहा है कि इस खुले मैदान में एक वो भी स्पॉट है जहां स्नैक्स का इंतजाम है, जहां खाने पीने का इंतजाम है और एकाएक गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। तो जो पर्यटक यहाँ मौजूद थे उनके बीच में खलबली शुरू हो जाती है। वो दहशत से कांप जाते हैं, रोते बिलखते उनके वीडियो सामने आ रहे हैं, जो गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको अस्पताल पहुंचाया जाए और उनको अस्पताल पहुंचा भी दिया गया। ये हमले के ठीक बाद की तस्वीर है। इस इलाके को देखकर समझा जा सकता है कि पहलगाम का ये वो इलाका है जहां अच्छी खासी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, जहां पर्यटक वादियों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं। इस खुले मैदान में, अब आप सोचिए, इस खुले मैदान में आतंकियों की इतनी हिमाकत हो गई कि उन्होंने पर्यटकों को निशाना बनाया। अभी तक एक पर्यटक की जान जाने की जानकारी मिल रही है। 12 से 13 ऐसे लोग हैं जिन्हें घायल बताया जा रहा है, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये जो आंकड़ा है घायलों का ये बढ़ जरूर गया है, 12 से 13 हो गया है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और जो आतंकी जिन्होंने अपने मंसूबों को अंजाम दिया है, इन काले मंसूबों को अंजाम दिया है, उन आतंकियों को पकड़ने की कोशिश, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश अब सेना की तरफ से की जा रही है। लेकिन हमले के ठीक बाद की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकियों ने कैसे उस स्पॉट को चुना जहां पर्यटक आराम से रहते हैं। ये टूरिस्ट स्पॉट है, खुला मैदान आपको नजर आ रहा होगा और वहीं पर आपको वो स्पॉट भी नजर आ रहा होगा जहां खाने पीने के लिए टूरिस्ट रुकते हैं, खाने पीने के लिए टूरिस्ट बैठते हैं। और इसी मौके का फायदा आतंकियों की तरफ से उठाया गया। मजहब देखकर यह हमला किया गया है, मजहब पूछकर लोगों को टारगेट किया गया है। जो महिला पर्यटक वहां पर मौजूद थी, जो पीड़ित पर्यटक वहां पर मौजूद थी, उसके दावे से तो कम से कम यही समझ में आ रहा है कि जो लोग आतंकी थे, जिन्होंने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिन्होंने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है, उन्होंने मजहब देखकर गोलियों की बौछार की है। एक पर्यटक की जान अभी तक चली गई है। 12 से 13 लोग हैं जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है
जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। राज्यपाल का जो ट्वीट है वो भी हमने आपको दिखाया, ऑफिशियल से बातचीत की गई है। प्राथमिकता ये है कि जो टूरिस्ट उस इलाके में मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस हमले को देखा है, जो इस दहशतगर्दी के गवाह हैं, उन्हें जल्द से जल्द पहले मदद मुहैया कराई जाए, उन्हें जल्द से जल्द अस्पतालों में भर्ती करवाया जाए, जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द उपचार मिल सके। इसलिए जो एम्बुलेंस की कतार है वो मौके पर देखने को मिली और फिलहाल अभी सभी जो पर्यटक हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है, ऐसी घटना कई सालों बाद कश्मीर में देखने को मिली है, कश्मीर घाटी में देखने को मिली है, जब इस शांति बहाली में खलल डालने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई है। और ये इस वजह से क्योंकि इस बार आतंकियों ने अपने निशाने पर वो मासूम पर्यटक लिए हैं जो कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए गए थे, जो टूरिस्ट बनकर कश्मीर में गए थे, उन्हें निशाना बनाया गया है। तो दहशतगर्दी कायम करने के लिए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए आतंकियों ने इस तरीके की आतंकी हमले को अंजाम दिया है। फिलहाल जो ऑफिशियल्स हैं वो मौके पर मौजूद हैं, राहत का काम वहां पर किया जा रहा है और साथ ही साथ सेना ने मोर्चा संभाल लिया है ताकि उस इलाके से लोग जो आतंकी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो खास